आपको पता है हमने सारी प्रतिमाएं तीर्थंकरों की विराजमान कर रखी है, मुख केवली की क्यों नहीं कर रखी? जो तीर्थंकर नहीं है उनकी क्यों नहीं कर रखी पता है आपको? आपको ये पता है अरहंत को पहले याद किया, सिद्ध को बाद में याद किया, क्यों? आचरण ज्यादा किसका अच्छा है, सिद्ध का कि अरहंत का? अरे बोलो, आचरण सिद्ध का ज्यादा अच्छा है, अरहंत का आचरण कमजोर है। क्यों साहब? क्योंकि अघाती कर्म मौजूद है, शरीर मौजूद है, आखिर प्योर शुद्धात्मा प्रकट नहीं हुआ, शरीर में पड़ा हुआ है, जेल तो चल ही रही है ना। तो बोले साहब कुछ भी हो, हम तो अरिहंत को पहले याद करेंगे। क्यों करोगे? कि अरिहंत भगवान से ही धर्म का उपदेश मिलता है। समझ में आया? तो जब तुम्हें उतने ऊपर की बात समझा रहे कि अरहंत भगवान को पहले याद करोगे, तो ऐसे ही यहाँ नीचे आ जाओ। अरे भाई, कोई आदमी कितने क्रिया कांड वाला हो और अगर वो तत्व का उपदेश इस तरीके से नहीं दे पाता कि जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए, तो उसका क्रिया कांड से तुम्हें लाभ होने वाला नहीं है। नहीं समझ के? नहीं सब लाभ होगा ना, कि क्या होगा कि हम भी एक आसन करने लगे। करो, एक आसन करने से लाभ तब होता है जब आत्मा के बारे में पता हो। आत्मज्ञान के बिना पूरा क्रियाकांड कभी लाभ नहीं देता, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि ये करना किस लिए। अब पकड़ में आई बात, समझ में आई? तो गहराई से, लेकिन लोगों को नहीं बदल सकते आप, आम पब्लिक को नहीं बात समझा सकते। आम पब्लिक तो क्या कहती है, कह रही है भाषण देते हैं, प्रवचन अच्छा करते हैं, लेकिन भाई साहब जीवन तो सही नहीं है। कि उनका देखो जीवन को, तो वो जैसे ही आचरण आएगा तो वो हावी होगा। और फिर सुनो, कहीं पीछे एक और कहा था कि मुमुक्षु कितने घोड़े दौड़ा लें, अगर महाराज खड़े हो गए तो फिर महाराज की चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, चाहे तुम कितने बड़े विद्वान बने रहना। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि महाराज होते हैं, और चाहे महाराज 2 कौड़ी के नहीं हो तो भी महाराज है, बस इतनी बात काफी है। चाहे उनसे एक भी, मैंने कितने महाराजों को देखा, वे ढंग से डमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाते, वे ढंग से डमोकार मंत्र की व्याख्या नहीं कर पाते, तो महाराज है। उनसे कहो कोई बात सुनाओ, तो वे बात सुनाने के नाम पे कुछ सुना ही नहीं पाते। कितने महाराज हैं जिनको प्रवचन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं महाराज गलत है, घबराना नहीं, वे तो भावलिंगी भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रवचन नहीं करना आने से कोई आत्मा का संबंध है, लेकिन मैं तुम्हारे काम के नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों? कि वे जब तक तुम्हें समझा नहीं पाएंगे तो तुम समझोगे क्या, कैसे समझोगे बताओ? ख्याल में ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सामने वाले का जीवन कैसा है, इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे मतलब का आदमी है कि नहीं। देखो एक बात बताओ, गुरुदेव श्री समझाते थे बात बहुत अच्छी, गुरुदेव, और हालांकि निहाल भाई ने बोला है गुरुदेव श्री, एक आदमी करोड़पति हो लेकिन हमें उससे 1 रुपया नहीं मिला, तो वो करोड़पति होने का हमारा क्या फायदा? वो करोड़पति है और उससे हमें 1 रुपये का लाभ नहीं मिला, तो वो उसके करोड़पति होने की कीमत हमारे लिए किस काम की है बोलो? और एक आदमी करोड़पति नहीं है, लखपति है, हजारीपति है, लेकिन उससे हमें 10 रुपये का लाभ मिला, तो वो हमारे लिए बहुत कुछ है। ऐसे गुरुदेव को निहाल भाई समझाते थे कि तीर्थंकरों से भी ज़्यादा उपकार गुरुदेव श्री का क्यों है, कि तीर्थंकरों से हमें नहीं मिला, हमें तो प्रत्यक्ष किससे मिला? तत्व की बात किससे मिली? कि गुरुदेव श्री से। तो हमारे लिए तो इनकी महिमा बहुत आती है। अब कई लोग कहते हैं कोई बात हुई क्या, तीर्थंकरों से ज़्यादा महिमा करनी चाहिए क्या? पहले आप बताओ महिमा का आधार क्या है? किसकी महिमा ज़्यादा करनी चाहिए बताओ? करोड़पति की, अरबपति की, खरबपति, किसकी करनी चाहिए बोलो? मैं आपसे ही पूछता हूँ।
तुम्हें किसकी महिमा करनी चाहिए, करोड़पति की, अरबपति की, खरबपति की? आप कहोगे जिससे लाभ मिल जाए उसकी, जो मुसीबत में काम दे दे उसकी। हमारे लिए अरबपति खरबपति से क्या लेना देना? ऐसे ही हमारे दिमाग, कई लोग कहते अरे गुरुदेव श्री को इतना ज़्यादा, अरे भाई जिन लोगों, हाँ देखा देखी गुरुदेव श्री की महिमा करते हो वो तो 2 कौड़ी की है, लेकिन गुरुदेव श्री से जिसको तत्व ज्ञान का लाभ हुआ है, और ये रियल समझना, ये नेचुरल समझना, जिससे तुम्हें आत्मा समझ में आएगा, तुम्हें उसकी महिमा अपने आप बहुत आएगी। ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझ के साहब ये तीर्थंकरों से ज़्यादा करें, ये सोच समझ के महिमा थोड़ी करी जाती है। जो बुद्धि से महिमा करी जाए वो महिमा ही नहीं है, महिमा तो अंदर से निकलनी चाहिए। देखो कोई डॉक्टर, तुम किसी बीमारी से परेशान थे और किसी डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी और वो तुम्हारी बीमारी दूर हो गई, समझना मेरी बात, तुम्हें वो डॉक्टर की महिमा करनी पड़ती है कि अपने आप आती है। अब चलो उल्टा करो, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत नाम था उसका, लेकिन उसकी दवाई से तुम्हें आराम नहीं आया और सारे गांव वाले, सारे शहर वाले उस डॉक्टर की बड़ी महिमा करते हैं, तुम्हें उसकी महिमा आएगी? आएगी? तुम कहोगे क्या काम का, मेरे को तो कोई लाभ नहीं हुआ। हम धर्म में ये काम नहीं करते। धर्म में हम क्या करते हैं, अगर 1000 आदमी किसी भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे? तिजारा वाली प्रतिमा की महिमा आती है तुम्हें? पद्मपुर वाले, महावीर जी वाले क्यों आती है? क्या मिला उस प्रतिमा से तुम्हें? सोचो क्या मिला कि साहब परंपरा से सब लोग बड़ी महिमा करते हुए तिजारा जाते हैं, तो तुम भी महिमा करने लगे, तो वो महिमा 2 कौड़ी की है, कोई काम की थोड़ी है, क्योंकि वो अंदर से तो आई नहीं। कितने लोग जो तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, फलाना क्षेत्र बना देते हैं और लोग वहाँ जा के सिर्फ अपना एकदम अरे भगवान, है कुछ नहीं, वो सब देखा देखी की महिमा है। इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि को भगवान की महिमा करने के लिए भगवान के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मंदिर जाने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि जहाँ होता है वहाँ मंदिर हो जाता है।